राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है किताबी ज्ञान परमात्मा के ज्ञान के आगे सब फीका क्यों है। राम बिना पूरी दुनिया का ज्ञान फीका क्यों है। जिसे भगवान नहीं मिला वो चाहे किताबें पढ़ ले तब भी वो ज्ञानी क्यों नहीं कहलाया जाता। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम इसी विषय के बारे में जानेंगे और अपनी चर्चा शुरू करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे कि कल हमने जाना था कि क्या पूरा गुरु ही परमात्मा है, तो आज हम उसी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं संत दरिया जी की वाणी के माध्यम से। राम बिना फीका सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, ये दूसरा अंग है जिसमें संत दरिया अब ये फरमाएंगे कि राम बिना ये सब जग फीका क्यों है। संत दरिया जी कहते हैं, तुम किनके पास भटक रहे हो। राम जी ने मिला नहीं, राम जो अभी हो नहीं गए, राम जिनके भीतर अभी जागा नहीं, राम बिना फीका लगे। पंडित पुरोहित उनकी आंखों में जरा झांको, उनके जरा हृदय में टटोलो, अक्सर तो तुम उन्हें अपने से भी ज्यादा अंधकार में पड़ा हुआ पाओगे। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान, जरूर क्रियाकांड भी जानते हैं और शास्त्र भी बहुत उनके पास है और शास्त्रों से सीखा हुआ तो जैसा ज्ञान भी उनके पास बहुत है, मगर उसका कोई मूल्य नहीं है, उनके जीवन पर उसकी कोई छाप नहीं है। मैं एक बार गांव में गया, उस व्यक्ति का नाम था लाला झंडूराम। झंडूराम के गांव में गया, झंडू मुझे नगर का दर्शन कराने ले गया। विश्वविद्यालय की भव्य इमारत को देखकर मैंने झंडूराम से कहा, भाई झंडूराम, क्या यही विश्वविद्यालय है? सुंदर है, भव्य है। हो, झंडूराम ने उत्तर दिया। फिर गांधी मैदान आया, विशाल मैदान। मैंने कहा, यही है गांधी मैदान? झंडूराम ने कहा, हाउ। हर बात के उत्तर में हाउ शब्द सुनकर मैंने पूछा, ये हाउ क्या होता है? हाउ? झंडूराम ने कहा, यहाँ का आंचलिक शब्द है, बिना पढ़े लिखे लोग हाँ को हाउ बोलते हैं। तो मैंने कहा, लेकिन झंडूराम, तुम तो पढ़े लिखे हो। उसने कहा, हाउ? पढ़े लिखे होने से क्या होगा? शास्त्र ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं, तुम्हारे अंतर को नहीं छू पाते। क्रिया कांड जड़ होते हैं। तुम रोज दोहरा लो गायत्री मंत्र, मगर तो जैसी होती है। तुम रोज दोहरा लो सत्संग, चाहे महाराज चरण सिंह जी के, दादा भवानी जी के, चाहे मौजूदा सदगुरु के दोहरा लो, मगर तो जैसे होते हैं। एक लिखे होने से क्या होगा? शास्त्र ऊपर ही ऊपर रह जाते हैं, तुम्हारे अंतर को नहीं छू पाते। क्रिया कांड जड़ जाते हैं। तुम रोज दोहरा लो गायत्री, रोज तुम शब्द पढ़ लो विनती और प्रार्थना के, मगर तो जैसे होते हैं। एक नव रईस ने, नए नए हुए रईस ने अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने नौकर झंडूराम को सिखाया कि वे जब भी कोई चीज़ मंगाए तो वह पहले पूछ ले कि किस किस्म की चीज़ लाए। जैसे अगर वे कहें कि पान लाओ तो नौकर को तुरंत मेहमानों के सामने पूछना चाहिए, हुजूर कौन सा पान, मगही या बनारसी, महोबा या कपूरी, ताकि रौब बंध जाए मेहमानों पर कि कोई साधारण रईस नहीं है, सब तरह के पान उपलब्ध हैं घर में। एक दिन मेहमानों के लिए उन्होंने शरबत मंगाया तो हुक्म के मुताबिक झंडूराम ने तुरंत लिस्ट दोहराई, कौन सा शरबत लाऊं हुजूर, खस का या अनार का, केवड़े का या बादाम का। शरबत पीकर जब मेहमान विदा लेने लगे तो सौजन्यवश बोले, आपके पिताजी के दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, कि हम उनके दर्शन कर सकते हैं? नव रईस ने झंडूराम से कहा, जा झंडूराम, पिता को बुला आ। आज्ञाकारी झंडूराम तुरंत बोला, कौन से पिताजी, इंग्लैंड वाले या फ्रांस वाले या अमेरिका वाले?
क्रियाकांड में उलझा हुआ आदमी इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता। सब थोथा, समझ नहीं होती क्या कर रहा है, जैसा बताया है वैसा कर रहा है। कितनी आरती उतारनी उतनी आरती उतार देता है, कितने चक्कर लगाने मूर्ति के उतने चक्कर लगा लेता है, कितने फूल चढ़ाने उतने फूल चढ़ा देता है, कितने मंत्र जपने उतने मंत्र जप लेता है, कितनी माला फेरनी उतनी माला फेर देता है। लेकिन हृदय का कहीं भी संस्पर्श नहीं है और ना कहीं कोई बांध है। राम बिना फीका लागे। दरिया जी ठीक कहते हैं, जब तक भीतर का राम ना जगे या किसी जागे हुए राम के संग साथ ना हो जाए तब तक सब फीका है। सब क्रिया शास्त्र ज्ञान। दरिया दीपक कह करे उदय भया निज भान। और जब अपने भीतर ही सूरज उग जाता है तो फिर बाहर के दियों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। न शास्त्र की ज़रूरत रह जाती है, न क्रिया कांडों की ज़रूरत रह जाती है। जब अपना ही बोध हो जाता है तो फिर आवश्यक नहीं होता कि हम दूसरों के उधार बोध को ढोते फिरें। दरिया दीपक कह करे उदय भया निज भान। दरिया जी कहते हैं, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब उपनिषद कुछ कहते हो तो कहते रहे, ठीक ही कहते हैं। कुरान कुछ कहती हो तो कहती रहे, ठीक ही कहती है। अपना ही कुरान जग गया, अपने ही भीतर आयतें खिलने लगी, अपने भीतर ही उपनिषद पैदा होने लगे। सद्गुरु सिद्धांत नहीं देता, सद्गुरु जागरण देता है। सद्गुरु शास्त्र नहीं देता, स्वयं बोध देता है। सद्गुरु क्रियाकांड नहीं देता, स्वानुभूति देता है, समाधि देता है। दरिया नर्तन पायकर किया चाहे काज, राव रंक दोनों तरह जो बैठा नाम जहाज। दरिया जी कहते हैं, जिंदगी मिली है तो कुछ कर लो, असली काम कर लो। किया चाहे काज। ऐसे ही व्यर्थ के कामों में मत उलझे रहना। कोई धन इकट्ठा कर रहा है, कोई बड़े पद पर चढ़ा जा रहा है, सब व्यर्थ हो जाएगा। मौत आती ही होगी, मौत आएगी सब पानी फेर देगी तुम्हारे किए पर। जिस काम पर मौत पानी फेर दे उसको असली काज मत समझना। संत दरिया जी कहते हैं, दरिया नरतन पाए कर किया चाहे काज। ये मनुष्य का अद्भुत जीवन मिला है, असली काम कर लो। अब असली काम क्या है? राव रंक दोनों तरह जो बैठा नाम जहाज। प्रभु का स्मरण कर लो, प्रभु के स्मरण की नाव पर सवार हो जाओ। इसके पहले कि मौत तुम्हें ले जाए, प्रभु की नाव पर सवार हो जाओ। मुसलमान हिंदू कहा शट दर्शन रंक राव, जन दरिया हरि नाम बिन सब पर जम का दाव। और ख्याल रखना, मौत फिक्र नहीं करती कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान कि ईसाई कि जैन। और मौत फिक्र नहीं करती कि गरीब हो कि अमीर हो। और मौत फिक्र नहीं करती कि चपड़ासी हो कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान हिंदू कहा शट दर्शन रंक राव। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें छहों दर्शन कंठस्थ है, कि तुम चारों वेदों के पाठी हो, कि तुम पूरी कुरान स्मृति से दोहरा सकते हो। मौत इन सब बातों की चिंता नहीं करेगी। रावण को ले लो, रावण भी तो ये सब जानता था, फिर भी मौत ने क्या उसकी चिंता की? मौत इन सब बातों की चिंता नहीं करती। जन दरिया हरि नाम बिन। सिर्फ एक चीज पर मौत का वश नहीं चलता। वो क्या है? वह है राम का तुम्हारे भीतर जग जाना, राम की सुरति पैदा हो जाना। अन्यथा सब पर जम का दाव, सब पर मौत का कब्जा है। सिर्फ राम अमृत है, बाकी सब मरण धर्मा है। राम से मेरा मतलब दशरथ के बेटे राम से नहीं, यह राम से मतलब परमात्मा से है। सभी उसके ही नाम है। राम कहो, रहीम करो, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, गॉड, जो तुम मर्जी कह लो। तो मैं कह रहा हूँ,
सिर्फ राम अमृत है, बाकी सब मरण धर्मा है। और कितना ही धन मिल जाए, कहाँ होती तुम्हारी पूरी वासना। लगता है और कितना ही पद हो, सीढ़ियों पर आगे और सोपान होते हैं। और कहीं भी पहुंच जाओ, दौड़ जारी रहती है, आपाधापी मिटती नहीं। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न मेरा अधूरा अधूरा। इससे आदमी जागने तक से डरता है, क्योंकि ना मालूम कितने स्वप्न अभी अधूरे अधूरे हैं। कहो जागरण से जरा सांस ले ले, अभी स्वप्न है अधूरा अधूरा। लकीरें बनी है न तस्वीर पूरी, अभी ध्यान है साधना है अधूरी। हुआ कल्पना का अभी तक उदय ही, रहा साथ मेरे अभी तक मलय ही। मुझे देवता मत पुरस्कार देना, अभी यत्न मेरा अधूरा अधूरा। हृदय भग्न मेरा अधूरा अधूरा। आदमी डरा डरा रहता है, क्योंकि सभी तो अधूरा अधूरा है। इस संसार में कभी कुछ पकती ही नहीं और मौत आ जाती है, कभी कुछ पूरा नहीं होता और मौत आ जाती है। इसीलिए सब आपाधापी व्यर्थ है, सारा श्रम निरर्थक है। करना हो कुछ तो असली काज, असली काम कर लो। जो बैठे नाम जहाज, उसने कर लिया असली काज। मुसलमान हिंदू कहा, शट दर्शन रंग राव। जन दरिया हरि नाम बिन, सब पर जमका दाव। जो कोई साधु गृह में, माही राम भरपूर। दरिया कह उस दास की, मैं चरणन की धूर। जिसको साधु में असाधु में राम दिखाई पड़ने लगे, बस जानना वही पहुंचा है। जो कोई साधु गृह में, माही राम भरपूर। जो संसारी में भी राम को ही देखता है, गृही में भी राम को ही देखता है। अगृही में भी, सन्यासी और संसारी में जिसे भेद ही नहीं है, जिसे दोनों में एक ही राम दिखाई पड़ता है, जिसे बस राम ही दिखाई पड़ता है। दरिया कह उस दास की, मैं चरणन की धूल। बस मैं उसके ही चरणों की धूल हो जाऊं, इतना ही काफ़ी है। बस इतनी आकांक्षा काफ़ी है। जिसने राम को जाना हो, उसके चरण तुम्हारे हाथ में आ जाए तो राम तुम्हारे हाथ आ जाए। जिसने राम को जाना हो, उसकी बात तुम्हारे कान में पड़ जाए तो समझना राम की बात तुम्हारे कान में पड़ गई। इसीलिए गुरु परमात्मा ही है मेरे मित्रों। दरिया सुमिरै राम को, सहज तिमिर का नास। घट भीतर होए चांदना, परम ज्योति प्रकाश। दरिया सुमिरै राम को, बस एक राम की स्मृति और सारा अंधकार मिट जाता है। ऐसे जैसे कोई दिया जलाए और अंधकार मिट जाए। इस बात को खूब ध्यान में रख लेना। तुम्हें बार बार उल्टी ही बात समझाई जाती रही है। तुम्हें निरंतर नीति की शिक्षा दी गई है और धर्म से तुम्हें वंचित रखा गया है। नीति की इतनी शिक्षा दी गई है कि धीरे धीरे तुम नीति को ही धर्म समझने लगे हो। नीति और धर्म बड़े विपरीत आयाम है। नीति का अर्थ होता है एक एक बीमारी से लड़ो। नीति का अर्थ होता है क्रोध है तो अक्रोध साधो, और लोभ है तो अलोभ साधो, और आसक्ति है तो अनासक्ति साधो। हर बीमारी का इलाज अलग अलग। और धर्म का अर्थ होता है सारी बीमारियों की जड़ को काट दो। जड़ है तुम्हारी सोई व्यवस्था, तुम्हारी सोई अवस्था, तुम्हारी मूर्छित अवस्था। उस जड़ को काट दो। जाग जाओ और सारी बीमारियां तिरोहित हो जाती हैं। तो नीति क्या है? नीति है अंधेरे से लड़ना। इधर से धकाओ, उधर से धकाओ, लेकिन अंधेरा कहीं धकाने से मिटता है। दिए को जलाओ। धर्म का अर्थ है दिए को जलाओ। अंधेरे की बात ही छोड़ो। मुझसे लोग आकर पूछते हैं क्रोध कैसे मिटे, लोभ कैसे मिटे, काम वासना का क्या करें। बहुत सी स्त्रियां हैं, बहुत से पुरुष हैं, उनकी समस्या, सबसे बड़ी समस्या काम वासना ही होती है। कुछ कहते हैं कि हम इसका क्या करें, और मैं उन सभी को एक ही उत्तर देता हूँ, ध्यान करो।
जो नामदानी सज्जन है उनको बस एक ही उत्तर देता हूँ, भजन करो। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, क्रोध कैसे मिटे? मैंने कहा, ध्यान करो। वह बैठा ही था, तभी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि लोभ कैसे मिटे? मैंने कहा, ध्यान करो। पहला वाला बोला कि रुकें, यही तो आपने मुझे भी कहा है, और मेरी बीमारी क्रोध है और इसकी बीमारी लोभ है। इसका एक इलाज कैसे हो सकता है? नीति प्रत्येक बीमारी की अलग अलग व्यवस्था करती है, इसीलिए नीति बड़ी तर्कयुक्त मालूम होती है। नीति कितनी ही तर्कयुक्त मालूम क्यों ना हो, व्यर्थ है। नीति को साध कर कोई कभी नैतिक नहीं हो पाता। हाँ, धर्म को जानकर लोग नैतिक हो जाते हैं। नैतिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति अनिवार्य रूप से नैतिक हो जाता है, स्वाभाविक रूप से नैतिक हो जाता है। तो क्या करना है? एक ही चीज करनी है, जागना है। नींद क्या है और जागना क्या है? एक वस्तु है, एक बिंब है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। कितना भी मैं चितवन फेरूं, चाहे एक किसी को हेरूं, उभय बने रहते हैं दृग में, सर में पंकज कीच। एक रूप है, एक चित्र है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। नीच भले लूं लोचन अपने, दोनों बन आते हैं सपने। मैं क्या खींचूं, वे ही खिलकर लेते हैं मन खींच। एक सत्य है, एक स्वप्न है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। प्यास थल जल की आशा में, रटता है जब खग भाषा में। एक ब्रह्म है, एक प्रकृति है, मैं दोनों के बीच, मेरे दृग दोनों के बीच। यह मैं भाव, बस यह मैं भाव हमारी निद्रा है, हमारी तंद्रा है, हमारी मूर्छा है। जिसने मैं भाव छोड़ा वह जागा, जागृत अवस्था में आया। इस मैं के कारण दो हो गए हैं जगत। प्रकृति और परमात्मा भिन्न मालूम हो रहे हैं, क्योंकि मैं बीच में खड़ा हूँ। मिट्टी के घड़े को ले आओ और नदी में डुबो दो, मिट्टी के घड़े में पानी भर जाएगा। बाहर भी वही पानी है, भीतर भी वही पानी है। बीच में एक मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई। अब घड़े का पानी अलग मालूम होता है, नदी का पानी अलग मालूम होता है। अभी अभी एक थे, अभी भी एक है, बस जरा सी घड़े की दीवार, पतली सी मिट्टी की दीवार। बस ऐसे ही क्षीण सी अहंकार की एक भाव दशा है जो हमें परमात्मा से अलग किए हुए है, और हम बीच में खड़े हैं। इसीलिए प्रकृति और परमात्मा अलग अलग मालूम हो रहे हैं हमें। जहाँ मैं गया वहाँ प्रकृति और परमात्मा भी एक हो जाते हैं। दरिया सुमरै राम को, सहज तिमिर का नास। घट भीतर होए चांदना, परम ज्योति प्रगास। याद आने लगे परमात्मा की, अहंकार खोए तो ही याद आए। या तो मैं या तू याद रखना, दोनों साथ नहीं रह सकते। सूफी फकीर जलालुद्दीन की कविता तुम्हें याद दिलाऊं। प्रेमी ने अपनी प्रेयसी के द्वार पर दस्तक दी है। भीतर से आवाज आई, कौन है? प्रेमी ने कहा, मैं हूं तेरा प्रेमी। पहचाना नहीं? लेकिन प्रेयसी ने भीतर से कहा, यह घर बड़ा छोटा है। प्रेम का घर छोटा है, इसमें दो ना समा सकेंगे। लौट जाओ अभी, तैयारी करके आना। प्रेम के घर में दो नहीं समा सकते। एक मयान में दो तलवारें न रह सकेंगी। प्रेमी लौट गया। चांद आए और गए, सूरज उगे और डूबे, वर्ष माह बीते। धीरे धीरे मैं भाव को मिटाया और मिटता ही चला गया। और जब मैं भाव मिट गया, फिर द्वार पर दस्तक दी। वही प्रश्न, कौन है? लेकिन प्रेमी ने इस बार कहा, तू ही है, तू ही बाहर, तू ही भीतर। और रूमी की कविता कहती है, द्वार खुल गए। जहाँ एक बचा वहाँ द्वार खुल जाएंगे। जब तक दो हैं तब तक अड़चन है।
दुई ही हमारी दुविधा है, दुई गई कि सुविधा हुई। घट भीतर होए चांदना, जरा यह मैं मिटे, ये अहंकार का अंधकार मिटे, तो चांद भीतर उग जाता है। घट भीतर होए चांदना, चांदनी ही चांदनी हो जाती है, चांदी की चांदी ही चांदी बिखर जाती है। परम ज्योति प्रकाश, और उस ज्योति का अनुभव होता है जो शाश्वत है, बिन बाती बिन तेल। ना तो उसकी कोई बाती है और ना ही कोई तेल है, इसलिए चुकने का कोई सवाल नहीं है, बुझाने का कोई सवाल नहीं है। सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाही, ते घट मरघट सरिखा, भूत बसें ता माही। जो व्यक्ति सदगुरु के संग न उठा बैठा, जिस व्यक्ति ने सदगुरु न खोजा, जो व्यक्ति सदगुरु की हवा में श्वास न लिया, सतगुरु संग न संचरा, राम नाम और नाही, और जिसके हृदय में राम का नाम न जगा, राम का भाव न उठा, राम का संगीत न गूंजा, वह मरघट की भांति है। ते घट मरघट सारिखा, वह जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। उसके पास जिंदगी जैसे क्या है, बस चलती फिरती एक लाश है। ते घट मरघट सारिखा, भूत बसे ता माही। उसके भीतर आत्मा नहीं बसती, सिर्फ भूत समझो। भूत बड़ा प्यारा शब्द है, इसका अर्थ होता है अतीत। इसीलिए तो कहते हैं भूतपूर्व मंत्री। इस देश में बहुत भूत है, कोई भूतपूर्व मंत्री है, कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, कोई भूतपूर्व कुछ है तो कोई कुछ है। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूत ही भूत। भूत का अर्थ होता है अतीत, जो बीत गया। जिस मनुष्य के भीतर सिर्फ अतीत ही अतीत है और वर्तमान का कोई संस्पर्श नहीं है, वह भूत है। बस वह लग रहा है कि जी रहा है, उससे जरा दूर दूर रहना और सावधान, कहीं लग लुगा ना जाए। और मन का ढंग भी एक है, अतीत मन भूत है, मन जीता ही अतीत में है। जो बीत गया उसी को इकट्ठा करता रहता है, सारे कल जो बीत गए हैं उन्हीं को इकट्ठा करता रहता है। मन है ही क्या सिवाय यादों के, और स्मृति यानी भूत, याद यानी भूत। अतीत से छोड़ो नाता, वर्तमान से जुड़ो। काश एक क्षण को भी तुम्हारे भीतर भूत न रह जाए। भूत नहीं रहेगा तो उसकी छाया जो पड़ती है, भविष्य वह भी नहीं रहेगी। भविष्य भूत की छाया है। भूत गया, भविष्य गया, तब रह जाता है शुद्ध वर्तमान, हीरे जैसा दमकता और चमकता यह क्षण। और इसी क्षण में से द्वार है परमात्मा का। सत्संग का और कोई अर्थ नहीं होता है, सद्गुरु के पास बैठने का और कोई अर्थ नहीं होता है। सद्गुरु के पास बैठने का कोई अर्थ नहीं होता। सद्गुरु के भीतर अब ना भूत है ना भविष्य। सद्गुरु अब सिर्फ अभी और यही है। सद्गुरु शुद्ध वर्तमान है, ना पीछे की तरफ देखता है ना आगे की तरफ, बस यहीं और अभी ठहरा हुआ है। इस क्षण के अतिरिक्त उसकी कोई और चिंतना नहीं है। और तुम जानते हो, अगर यही क्षण हो तो विचार नहीं हो सकते। विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं। और याद रखना, वर्तमान का कोई विचार ही नहीं होता। इस महत्वपूर्ण बात को कुंजी की तरह संभाल कर रखना। वर्तमान का कोई विचार नहीं होता, वर्तमान में कोई विचार नहीं होता। विचार ही बनता है जब कोई चीज़ बीत जाती है। विचार बीते का होता है, व्यतीत का होता है, अतीत का होता है। जा चुका उसकी रेखा छूट जाती है, लीक छूट जाती है, पदचिन्ह छूट जाते हैं। यह विचार भविष्य का होता है, जो होना चाहिए, जिसकी आकांक्षा है, अभीप्सा है या जिसकी वासना है। लेकिन वर्तमान का क्या विचार है? वर्तमान तो निर्विचार होता है।
और निर्विचार हो जाना ही सत्संग है, सच के साथ संग। ऐसे किसी व्यक्ति के पास अगर बैठते रहे जो निर्विचार है, जिसके भीतर सन्नाटा है और शून्य है, तो शून्य संक्रामक है। उसके पास बैठते बैठते शून्य की बीमारी लग जाएगी। तुम्हारे भीतर भी सन्नाटा छाने लगेगा, तुम्हारे भीतर भी धीरे धीरे शून्य की तरंगे उतरने लगेंगी। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। बगीचे से गुजरोगे, फूल ना भी छुए तो भी वस्त्रों में फूलों की गंध आ जाएगी। मेहंदी पीसोगे, मेहंदी हाथ में लगानी भी ना थी तो भी हाथ रंग जाएंगे। सत्संग में बैठना, जहाँ फूल खिले हैं वहाँ बैठना है। थोड़ी बहुत गंध पकड़ ही जाएगी, तुम्हारे बावजूद पकड़ी जाएगी, और वही गंध तुम्हारे अपने भीतर की गंध के मूल स्रोत की स्मृति दिलाएगी। सतगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाही। ते घट मरघट सारिखा, भूत बसैता माही। दरिया काया कारवी, मौसरा है दिन चार। जब लग सांस शरीर में, तब लग राम संभार। कहते हैं सुनो समझो, ये शरीर तो मिथ्या है, मिट्टी का है। ये तो अब गया तब गया, ये तो जाने ही वाला है। दरिया काया कारवी, ये तो बस माया का खेल है। ये तो जैसे किसी जादूगर ने धोखा दे दिया हो, ऐसा धोखा है। मौसर है दिन चार, और बहुत ही छोटा अवसर है। 2-4 दिन का, बस 4 दिन का अवसर है। जब लग सांस शरीर में, तब लग राम संभार। इन छोटे से दिनों में, इन थोड़े से समय में, इन 4 दिनों में राम को संभालो। जब लग सांस शरीर में, और अंत क्षण तक स्मरण रखना। जब तक श्वास रहे शरीर में, तब तक राम को भूलना मत। राम को याद करते करते ही विदा होता है, उसे फिर दोबारा वापस देह में नहीं आना पड़ता है। राम में डूबा डूबा ही जो होता है, जो जाता है वह राम में डूब ही जाता है। फिर उसे लौटना नहीं पड़ता, फिर उसे वापिस संकीर्ण होकर नहीं होना पड़ता। इस छोटी सी देह के भीतर आबद्ध नहीं होना पड़ता। दरिया आत्म मल भरा, कैसे निर्मल होए। साबन लागे प्रेम का, राम नाम जल्द होए। बहुत गंदगी है माना, निर्मल करना है इसे, संत दरिया जी कहते हैं। तो 2 काम करने हैं हमें। प्रेम का साबुन, जितना बन सके उतना प्रेम करो, जितना दे सको उतना प्रेम दो। प्रेम तुम्हारी जीवनचर्या हो। साबन लागे प्रेम का, राम नाम जल्द होए। तो प्रेम से तो लगाओ साबुन, और राम नाम के जल से धोते रहो। प्रेम और ध्यान, बस 2 बातें हैं। ध्यान भीतर, प्रेम बाहर। प्रेम बांटो और ध्यान संभालो। ध्यान की ज्योति जले और प्रेम का प्रकाश फैले, बस पर्याप्त है। इतना सद गया, सब सद गया। इतना न सधा तो चूके अवसर। दरिया सुमिरन राम का, देखत भूली खेल। धन धन है बे साधवा, जिन लिया मन मेल। दरिया जी कहते हैं, जब से राम का स्मरण आया और सब खेल भूल गए, और सब खेल ही है। छोटे बच्चे मोनापली का खेल खेलते हैं, बड़े बच्चे भी मोनोपाली का खेल खेलते हैं। छोटे बच्चों का बोर्ड होता है मोनोपली का, नकली नोट होते हैं, मगर तुम्हारे नोट क्या असली हैं, उतने ही नकली हैं। मान्यता के नोट हैं, मान लिया है तो धन मालूम होता है। आदमी ना रहे ज़मीन पर, सोना यही रहेगा, चांदी यही रहेगी, लेकिन फिर उसे कोई धन ना कहेगा। हीरे भी पड़े रहेंगे, कंकड़ पत्थरों में हीरों में कोई भेद ना रहेगा। कोहिनूर और कोहिनूर के पास पड़ा हुआ कंकड़, दोनों में कोई मूल्य भेद नहीं होगा। आदमी मूल्य भेद खड़ा करता है। सब मूल्य भेद आदमी के निर्मित है, बनाए हुए हैं, कल्पित है। दरिया सुमिरन राम का, देखत भूली खेल।
और कैसे कैसे खेल चल रहे हैं। किसी तरह प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे जान लें, लोगों में नाम हो मेरा, प्रतिष्ठित हूं मैं, सब खेल है। तुम ही ना रहोगे, तुम्हारा नाम रहा ना रहा, क्या फर्क पड़ता है। तुम ना रहोगे, 10-5 जो तुम्हें याद करते थे कल वे भी नहीं रहेंगे। पहले तुम मिट जाओगे, फिर उन 10-5 के मिटने के साथ तुम्हारी स्मृति भी मिट जाएगी। कितने लोग इस जमीन पर रह चुके हैं तुमसे पहले, जरा उनकी याद करो। वैज्ञानिक कहते हैं जिस जगह तुम बैठे हो वहां कम से कम 10 आदमियों की लाशें गड़ी है। इतने लोग जमीन पर रह चुके हैं, अब तो हर जगह मरघट है। बस्तियां कई बार बन चुकी, उजड़ चुकी। कई बार बरघट बस्तियां बन गए और बस्तियां मरघट बन गई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 7 परतें मिली। मोहनजोदड़ो 7 बार वसा और 7 बार उजड़ा। हजारों सालों में ऐसा हुआ होगा, मगर कितनी बार शमशान बन गया और कितनी बार फिर वस गया। तुम शमशान जाने से डरते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां तुम रह रहे हो वहां कई दफ़ा शमशान रह चुका है। छोड़ो डर, सारी पृथ्वी लाशों से भरी है, फिर भी खेल नहीं छूटते, खेल छूटेंगे भी नहीं। जब तक कि राम नाम का स्मरण न आ जाए, जब तक कि प्रभु की तलाश तुम्हारे प्राणों को न पकड़ ले, जब तक उसकी प्यास ही एकमात्र प्यास न हो जाए, तब तक खेल छूटेंगे भी नहीं। हाँ, उसकी प्यास पकड़े कि खेल अपने आप छूट जाते हैं, फिर ख्याल करना फर्क। दरिया ये नहीं कह रहे हैं खेल छोड़ दो, दरिया कह रहे हैं राम नाम याद कर लो। खेल अपने से छूट जाते हैं, छूट जाएं ठीक, ना छूटें ठीक, मगर इतना पक्का हो जाता है कि खेल खेल है, इतना मालूम हो जाता है। इतना मालूम हो गया, बस बात खत्म हो गई। रामलीला में तुम राम बने हो, कोई ऐसा थोड़ी ही कि घर जाकर रोओगे कि अब सीता का क्या हो रहा है अशोक वाटिका में। रामलीला में रोते फिरोगे, झाड़ झाड़ से पूछोगे कि हे झाड़ मेरी सीता कहाँ है। और जैसे ही पर्दा गिरा कि भागे घर की तरफ, क्योंकि वहां दूसरी सीता प्रतीक्षा कर रही है। और रात जब नींद लग जाएगी तो दूसरी सीता को भी भूल जाओगे, क्योंकि नींद में और 1000 सीताएं हैं। मिलन है, पर्दे पर पर्दे हैं, खेल पर खेल है। नाटक में एक अभिनय कर लेते हो, ऐसा ही सारे जीवन को समझता है सन्यासी। जो अभिनय परमात्मा दे दे कर लेता है। अगर उसने कहा कि चलो दुकानदार बनो तो दुकानदार बन गए, और उसने कहा कि शिक्षक बनो तो शिक्षक बन गए। उसने कहा कि स्टेशन मास्टर बन जाओ तो स्टेशन मास्टर बन गए। ले ली झंडी और बताने लगे। मगर अगर एक बात याद बनी रहे कि खेल उसका, हम सिर्फ खेल खेल रहे हैं। जब उसका बुलावा आ जाएगा कि अब लौट आओ घर, पर्दा गिर जाएगा, घंटी बज जाएगी, घर वापस लौटा लिए जाएंगे। खेल छोड़ने की ही बात नहीं है, खेल को खेल जानने में ही उसका छूट जाना है। जानना मुक्ति है। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम जहां हो वहां से भाग जाओ। कोई भी संत व्यक्ति तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। किसी की भी वाणी पढ़ लो, सच्चे संतों की, कोई नहीं कहेगा कि यहाँ से भाग जाओ। मैं भी तुमसे नहीं कहता, हालांकि मैं कोई संत तो नहीं, परंतु मैं एक साधक हूँ, गृहस्थ हूँ। मैं गृहस्थ होते हुए तुमसे कहता हूँ कि जहाँ हो वहाँ से भाग मत जाओ, क्योंकि अगर तुम भाग गए वहाँ से तो तुम भागने का खेल खेलोगे। तुम्हारे साथ बड़ी मुसीबत है। कुछ लोग गृहस्थी का खेल खेल रहे हैं, कुछ लोग सन्यास का खेल खेलने लगते हैं। अब जो पत्नी को छोड़कर भागा है, उसे एक बात तो पक्की है कि वह ये नहीं मानता कि पत्नी के पास रहना खेल था। खेल था तो भागना क्या था, खेल होता तो भागना क्या था। खेल ही है तो जाना कहाँ है। तो बच्चे थे, पत्नी थी, घर द्वार सब ठीक था, खेल था, चुपचाप खेलता रहता था। छोड़कर भागा तो एक बात तो पक्की है कि उसने खेल को खेल ना माना, बहुत असली मान लिया। अब ये भागकर जाएगा कहाँ। वह जो असली मानने वाली बुद्धि है वह तो साथ ही जाएगी ना।
मन तो छूट नहीं जाएगा, घर छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, मगर पत्नी और घर को असली मानने वाला मन ये कहीं जाकर आश्रम बना लेगा तो आश्रम का खेल खेलेगा। मेरे एक मित्र हैं, आर्किटेक्ट हैं। उनको मकान बनाने का शौक है। अपना मकान तो उन्होंने सुंदर बनाया ही बनाया, ये उनकी हॉबी है। किसी मित्र का भी मकान बनता हो तो वे उसमें भी दिन रात लगाते। एक दिन मुझे खबर आई कि वे सन्यासी हो गए हैं। मैंने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा उनको। हॉबी का क्या होगा, सन्यासी होकर क्या करेंगे। कोई 10 साल बीत गए, तब मैं उस जगह से गुजरा जहाँ भी रहते थे, पहाड़ी पर, इधर ही हिमाचल में। तो मैंने कहा, ज़रा मोड़ तो होगा, 10-12 मील का चक्कर लगेगा, लेकिन देखता चलूँ कि वे क्या कर रहे हैं। हॉबी का क्या हुआ, हॉबी जारी थी। छाता लगाए भर दोपहरी में खड़े थे। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, आश्रम बनवा रहे हैं। वही का वही आदमी है, वही का वही खेल। तो मैंने कहा, तुम वहीं से क्यों आए? ये काम तो तुम वहीं करते थे। और सच पूछो तो जब तुम मित्रों के मकान बनवाते थे तो उसमें कम आसक्ति थी। तुम ये अपना आश्रम बनवा रहे हो, इसमें आसक्ति और ज़्यादा हो जाएगी। वे कहने लगे, बात तो ठीक है, मगर ये मकान बनाने की बात मुझसे छूटती ही नहीं। बस इसके ही सपने उठते हैं, ऐसा मकान बनाओ, वैसा मकान बनाओ। तो मैंने आश्रम बनाने शुरू कर दिए। तुम भाग जाओगे, लेकिन तुम अपने को तो छोड़कर नहीं भाग सकोगे। तुम तो साथ ही चले जाओगे। तुम्हारी सारी भूल भ्रांति सब साथ चली जाएगी। नाटक समझ में आ जाए कि नाटक है, बस बात खत्म हुई। फिर जहां हो वहीं विश्राम हो गया, फिर जैसे हो वहीं संन्यास्त हो गए, वहीं साधु हो गए, वहीं संत महात्मा और मुनिवर हो गए। ये बात ऊपर ऊपर ना रहे, ये बात भीतर बैठ जाए, ये रोए रोए में समा जाए। एक बार क्या हुआ, मैं जब छोटा था, बचपन में रामलीला देखने जाया करता था। लक्ष्मण जी बेहोश हैं, हनुमान जी गए हैं संजीवनी बूटी लेने। मिली नहीं तो पूरा पहाड़ लेकर आए, रामलीला का पहाड़। एक रस्सी पर सारा खेल बनाया गया था। अब हमारे गांव की रामलीला, तो जिस चरखी पर रस्सी घूम रही थी, रस्सी और चरखी कहीं उलझ गई, गांठ ना खुले। जनता अलग बेचैन, लक्ष्मण जी भी बीच बीच में आंख खोलकर देख लें कि बड़ी देर हुई जा रही है। रामचंद्र जी भी ऊपर की तरफ आंख उठाकर देखें और कहें कि हनुमान जी कहाँ हो, जल्दी आओ। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़े हैं। हनुमान जी सब सुन रहे हैं, मगर बोले तो क्या बोले, क्योंकि वे अटके हैं। किसी को कुछ ना सूझा। मैनेजर घबराहट में आ गया तो उसने क्या किया, रस्सी काट दी। रस्सी काट दी तो हनुमान जी धड़ाम से पहाड़ सहित नीचे गिरे तो भूल ही गए। रामचंद्र जी ने पूछा कि जड़ी बूटी ले आए, लक्ष्मण जी मर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि ऐसी की तैसी लक्ष्मण जी की, और भाड़ में गई जड़ी बूटी। पहले ये बताओ, रस्सी किसने काटी? ऊपर ऊपर हो तो यही हाल होगा, ऊपर ऊपर नहीं, रोम रोम भिद जाए, नहीं तो जरा सा खरोंच दिया किसी ने कि भूल ही जाओगे। यह अंतरतम में बैठ जाए बात कि यह जगत एक नाटक, एक लीला, एक खेल है। फिर होश पूर्वक खेलते रहो खेल। दरिया सुमिरन राम का, देखत भूली खेल। धन धन है वे साधवा, जिन लिया मन मेल। और जिन्होंने इस तरह राम के साथ अपने मन को कर दिया है, अब अपना भेद नहीं मानते। उसका खेल है, खिलवाता है तो खेलते हैं, बुलवा लेगा तो चले जाएंगे। ना अपना कुछ यहाँ है, ना लाए, ना कुछ ले जाना है। धन्य है वे लोग। सखी मुझ में अब अपना क्या है, घिसते घिसते मेरी गागर आज घाट पर फूट गई है। बिखर गया है अहम विवश हो, मुझसे सीमा छूट गई है। अब तरना क्या है, बहना क्या है। सखी मुझ में अब अपना क्या है। एक बार राम के साथ मन का मेल हो जाए, फिर अपना क्या है। फिर छोड़ना भी नहीं, फिर पकड़ना भी नहीं। फिर ना कुछ त्याग है, ना कुछ भोग है।
फिरी दुहाई शहर में चोर गए अब भाज। और जैसे ही ये पता चल जाता है कि मन राम में रम गया कि सारे चोर भाग जाते हैं। भीतर के नगर में डूंडी पिट जाती है कि अब भाग जाओ, अब यहाँ रहने में सार नहीं। मालिक आ गया, रोशनी आ गई, अंधेरा भाग जाता है। फिरी दुहाई शहर में चोर गए सब भाज। 70 फिर मित्र जो भया हुआ राम का राज। और फिर क्रोध करुणा हो जाती है, वासना प्रार्थना हो जाती है, काम राम हो जाता है, जो शत्रु थे वे मित्र हो जाते हैं। खूब प्यारी परिभाषा की है राम राज्य की, इसके बाहर का कोई संबंध नहीं है। स्तर फिर मित्र जो भया हुआ राम का राज। भीतर मन राम के साथ एक हो गया, एक है ही, बस जान लिया, प्रतिभिज्ञा हो गई कि एक ही है, कि राम राज्य हो गया, कि जीवन में फिर आनंद ही आनंद की वर्षा है, कि आ गया बसंत। कसमसाई है लता की देह, फागुन आ गया, पारदर्शी दृष्टियों के पार सरसों का उमगना, गंध वन में निवर्सन होते पलाशों का बहकना, अंजुरी भर भर लुटाता नेह, फागुन आ गया। इस फागुन की प्रतीक्षा है, इसी फागुन की तलाश है, कि बरस जाएं रंग ही रंग, कि प्राण भर जाएं इंद्रधनुषों से, कि सुगंध उठे, कि दिया जले, कि राम राज्य आए। और आने की कुंजी सीधी साफ है, मैं तू का भेद मिट जाए। इधर मिटा मैं तू का भेद, उधर राम राज्य का पर्दापरण हुआ। ये तुम्हारा हक है, अधिकार है, गवाओ तो तुम जिम्मेवार, अवसर को चूको मत। जागो, भजन सिमरन करो, करते ही रहना। अमी झरत बिगसत कंवल, संत दरिया कहते हैं, अमृत वर्षत है और कमल खिलते हैं। ध्यान में उतरो, भजन करो, तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ भी ना होगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न हो तो मेरी प्रार्थना है पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, 50-60 वीडियोस को सुने, क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए। अगर किसी व्यक्ति के प्रश्नों के जवाब ना मिले फिर भी 50, 100 या 150 वीडियो सुनने के बाद तो फिर आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपने प्रश्न का। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्न का जवाब देने की फिर किसी अन्य वीडियो में। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इसका मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से आप सभी के अंदर सोया हुआ चेतना जाग जाए और आप सभी अपने भीतर बैठे परमात्मा को देख पाए। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।